किसी कोर्ट में भी नहीं जाता और मैं स्ट्रीट पे जाता हूं, और क्योंकि मैंने आई हैव नॉट रिसीव्ड इट थ्रू द बैलेट, आई विल रिसीव इट थ्रू द बुलेट। कभी आपके परवेज खटक साहब चलें, वो बंदूक हाथ में उठाएं और गोली लेकर आएं, कभी आपका ये अली अमीन उठे और आके वो पूरे निज़ाम को जामिद कर दे, कभी आपके जो हलूगन्स, एक ऐसा शख्स मुझे बताएं जो गाली देता है, एक ऐसा शख्स जो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है, एक ऐसा शख्स जो किसी के ऊपर हमलावर हो जाता है, एक ऐसा शख्स जो डिसऑर्डरली है, एक ऐसा शख्स जो किसी कायदे ज़ाब्ते को तस्लीम नहीं करता, ऐसे शख्स को मैं कैसे रिस्पेक्टेबल कह लूँगा? हाउ कैन, मुझे आज आई एम कंस्ट्रेन्ड टू कॉल दोज मेंबर्स रिस्पेक्टेबल। इज़्ज़त इस तरह से नहीं होती कि आपने इज़्ज़त वो अपने नाम के साथ लिखवा ली है, आपको कमानी पड़ती है इज़्ज़त। देयर रिस्पेक्ट हैज़ टू बी अर्नड। अगर मुअज़्ज़िज़ हाउस का रुकन होना बाइस से इज़्ज़त है, तो ये ऐसे नहीं है कि ये ऑटोमेटिक है, दैट हैज़ लैंडेड ऑन यू। इसके लिए ये इज़्ज़त आपको कमानी पड़ेगी। जब आप गालियां देंगे, गंदे गंदे नारे तश्कील देकर बिलो द बेल्ट, जो किसी तरह से पार्लियामेंट्री नहीं है, उनको हाउस के ऊपर इजाज़त दी जाए, कैसे दी जा सकती है? मेरी मुश्किल क्या है? मैं आज किस मुश्किल में हूं कि मुझे एक दफ़ा फिर वंस अगेन आई एम इनटू अ सिचुएशन जहां पर मुझे फैसला करना है। और फैसला क्या करना है कि मैं क्या ये किताब जो है, मुझे कहा गया कि आप हरी किताब हमें बार बार दिखाते हैं तो इसको पढ़ो। वो कौन सा रुकने असेंबली होगा जिसने ये किताब नहीं पढ़ी होगी और हाउस में आके बैठ जाएगा असेंबली के अंदर इस किताब को पढ़े बगैर? उसको कैसे पता होगा कि उसका हक क्या है तकरीर करने का, उसका हक क्या है बजट बनाने का, उसका हक क्या है कोई एडजर्नमेंट मोशन देने का, उसका हक क्या है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल करने का, उसका हक क्या है किसी बुनियाद पर भी वो इस किताब को पढ़े बगैर एक लफ्ज आइन के मुताबिक नहीं कर रहा। और ये किताब, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर की किताब असेंबली खुद अपने लिए बनाती है। अब इसमें मुझे हेल्प मी इन दिस, टेक दैट रूल जो मैंने जजमेंट में दिया है 223, मैं आपके सामने सिर्फ एक तस्वीर रखने लगा हूं कि ये हाउस का जो कंडक्ट है ये कैसे चलाया जाता है। इसका एक कायदा है, एक रूल है, और वो रूल ये कहता है कि इसमें अगर कोई भी रुकने असेंबली ये कवानीन ऑब्जर्व नहीं करेगा तो उसको रोकना, उसको ये ऑब्जर्व कराना, और अगर वो फिर भी तस्लीम नहीं करता तो उसको हाउस में दाखिले से रोकना स्पीकर की जिम्मेदारी में है। तो मैं क्यों गुडी गुडी के चक्कर में बैठा रहूं, मैं अपनी जिम्मेदारी अदा ना करूं? मैं वहां पर वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आप जिसको मर्जी गंदी नंगी गालियां देते रहे? मैं वो फ्लोर आपके हवाले कर दूं कि आपका जब दिल करे आप उठें और उठकर अपने हाथों में मोटी मोटी ज़हीम किताबें उठाएं और आप ख़वातीन की तरफ मारनी शुरू कर दें? आपने जो कुछ किया वो सब वीडियो पे रिकॉर्डेड है, पूरे मुल्क ने देखा। आपने उस दिन मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान जब तकरीर कर रहे थे एज फाइनेंस मिनिस्टर, उस दिन भी मैंने एक मेंबर हसन मलिक को सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपनी किताब लेकर उनके ऊपर पूरे जोर से फेंकी इस तरह से, ये दिस इज नो कंडक्ट, ये ऐसे कैसे चलता है? ये किस तरह से ये एहतजाज हो सकता है? और ये रूल 223 है, इसको अजबर आपको पता होना चाहिए कि ये रूल 223 क्या है, कि जब कभी भी कोई डिसऑर्डरली होगा, जब कभी भी कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, जब कभी भी कोई स्पीकर की बात को मानेगा नहीं। मैंने कहाँ कोर्शन किया आपके साथ? मैंने तो आपको मैक्सिमम टाइम दिया। अगर मैं हाउस का वो वक्त जो मैंने ऑपोजिशन को दिया है उस वक्त को मैं हुकूमत के वक्त के साथ मुआवजा करूं तो आपने 60 से 65% वक्त लिया है हाउस के अंदर। आपको हर बात करने की मैं बार बार कहता रहूं, आप तकरीर करें। आपको अगर किसी नुक्ते पे एतराज़ है अपनी नशिस्तों पर बैठ के एक्सप्रेस करें अपने आप को, लेकिन उस हद तक करें, ये नहीं कि आप कभी मेरे डाइस पे चढ़ के मुझे महबूस कर लें। और आपकी तारीख है, आपने क्या किया था दोस्त मोहम्मद मुजारी के साथ। अगर आपके साथ कोई इख्तलाफ करे तो आपके गुंडे हलूगन्स जो किसी न किसी तरह आपने भर्ती करके इस मुअज़्ज़ज़ जगह पर जिसकी इज्जत और तकरीम के लिए आई विल फाइट फॉर द लास्ट मिनट। मेरा मुकदमा क्या है?
اس جمہوریت کے جو دعوے دار بن کے کھڑے ہیں، یہ جمہوریت کا گھر ہے. اس جمہوریت کے گھر کو اگر آپ کا پورا مقدمہ بیسڈ آن جسٹ ومسز ہے، آپ کی کوئی